Hey, good morning guys. This is Saurav. Welcome you all back to my channel Travel Hype. Hope you all are doing good. तो आज हम लोग आए हैं हसन श्रवणा बेलागोला ना. जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे. ये रहा टेम्पल इस साइड से. यहाँ पे है. मॉर्निंग हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किए थे 6:30 से स्टार्ट किए थे और इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर बेंगलोर से ना. बीच बीच में बहुत रुके, ब्रेकफास्ट किए और उसके बाद जस्ट अभी टाइम हो रहा है 10:30. टाइम लग गया पहुँचने के लिए. थोड़ा सा रेस्ट करके आया ना. तो बस हाँ, अभी चलते हैं अंदर. जूता वूता अपना रखते हैं, उसके बाद ऊपर चलते इस जगह के बारे में बोलेंगे ना. भाई साहब जस्ट अभी यहाँ पे चलना स्टार्ट कर चुके हैं ना. आज धूप भी बहुत ही तेज़ है, इसलिए हालत भी टाइट हो रहा है. ये जो जगह है ये एक्चुअली हसन डिस्ट्रिक्ट में है, चन्नरायपटना ताल्लुक में है. यहाँ पे दो हिल है, एक है ये विंध्यागिरी और एक है चंद्रागिरी. ये वाला जो हिल देख पा रहे हो ना, ये है चंद्रागिरी और ये है विंध्यागिरी. इन दोनों के बीच में एक ऐसा पोंड टाइप का है, बेलागोला वाइट पोंड. इसी के नाम से ये वाला जगह का नाम बना है ना, श्रवणा बेलागोला. तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे आके उन्होंने तपस्या किया था ना, इसलिए उनके नाम के आगे नाम से रिलेट करके ये वाला पहाड़ का नाम रखा है चंद्रागिरी. पहाड़ चढ़ते जाते हालत टाइट भाई साहब. धूप भी बहुत है आज. तो थोड़ा ऊपर चलते हैं और उसके बाद इसके बारे में और बताएंगे ना. चलते चलते बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर ऊपर चल के, उसके बाद मिलते हैं. जैन धर्म के जो प्रवर्तक है ना, राजा ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, तो वो एक शाबुक वंश के राजा थे. उनका जो बड़ा बेटा था उनका नाम था भरत, जिसके नाम से ही आगे चल के हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष. और उनके छोटे बेटे थे बाहुबली. तो जब राजा ऋषभनाथ को वैराग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना जो संपत्ति है, मतलब जो अपना राज्य था, वो भरत को दे दिया और बाहुबली को भी एक छोटा राज्य मिला. उनका राज्य था एक्चुअली अयोध्या के साइड में ना, तो बाहुबली को भी एक छोटा सा जगह मिल गया वहाँ पे. तो जो भरत है उन्होंने क्या सोचा कि अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में बहुत युद्ध किया ना. 2 सेकंड बैठ लेते हैं. ये देखो पहले से आके बैठे हैं. तो जैसे मैं बोल रहा था, ऋषभनाथ जी को जब वैराग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना जो राज्य है उसको अपने बड़े बेटे भरत को सौंप दिया और अपने बाकी बेटों को छोटे छोटे जगह का जैसे जागीरदार बना दिया ना, जिसमें अयोध्या के सामने ही उधमपुर नाम का जो जगह है वो बाहुबली को मिला. तो कुछ टाइम के बाद जब भरत को लगा कि अभी चक्रवर्ती बनना है, तो उन्होंने अपने विशाल सैन्य को ऐसे विजय यात्रा पे निकाला. तो कुछ ही टाइम पे ना ऐसे बाकी सारे राजाओं ने भरत का आधीन्य स्वीकार कर लिया. और उसके जो भाई है उनको भी वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बट बाहुबली उनको वो स्वीकार नहीं था. तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अभी द्वंद्व युद्ध करते हैं ताकि बाकी प्रजाओं को कोई तकलीफ़ ना हो. इसलिए दोनों भाई ने द्वंद्व युद्ध का निर्णय लिया. उसमें जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल युद्ध था.
तीनों युद्ध में बाहुबली जीत रहे थे। उस टाइम पे जब भरत है उन्होंने छल से बाहुबली के ऊपर चक्र से आघात किया। वैसे बाहुबली को वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, वो जीत गए। लेकिन वो जो घटना है वो बाहुबली को अंदर से हिला दिया कि यार भाई भाई के बीच ऐसे संपत्ति के कारण ऐसा युद्ध हो रहा है, उसमें वो अंदर से हिल गए। तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट जो है वो अपने माता पिता को सौंप कर वो चले गए कैलाश। वहाँ पे जाके उन्होंने तपस्या स्टार्ट किया और वहाँ पे ही उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया ना। बाद में भरत उनसे जाके वहाँ पे मिले और उन्होंने बाहुबली का मूर्ति भी वहाँ पे स्थापना किया। बट हाँ, यही था वो स्टोरी जो जितना तक मुझे पता है। तो अगर कुछ गलत है तो किसको अगर सही स्टोरी पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। जितना तक मुझे पता है मैंने बोला। बाकी यहाँ पे है जो मेन बाहुबली का स्टैचू है 57 फीट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू ना। यहाँ पे एक टेम्पल है और इस साइड से वो वाला स्टैचू। हर 12 साल में यहाँ पे मस्तकाभिषेक होता है ना। लास्ट हुआ था 2018 फरवरी में, उस टाइम मोदी जी भी यहाँ पे आए थे। और शायद अभी नेक्स्ट होगा 2030 में। जब पहला बार यहाँ पे महाअभिषेक हुआ था, उस जो मतलब दूध से जो महाअभिषेक हुआ था पहली बार, उसी टाइम पे ये वाला जो पोंड है वो बना था, इसलिए इसका नाम है बेलागोला, मतलब वाइट पोंड। और ये जो स्टैचू है ना वो 1000 ईयर्स ओल्ड है ना, जो अभी भी देखने में इतना मतलब वैसा लगता नहीं है, बट ये 1000 ईयर ओल्ड स्टैचू है, एक ही रॉक से बनाया हुआ है। तो अभी चलेंगे ऊपर और कुछ जगह बाकी है, तो अभी चलते हैं ऊपर चल के आपसे मिलते हैं। ये दोनों पहाड़ में ना ऐसे ऑलमोस्ट 800 ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलता है जो 10th सेंचुरी का है, पूरा कन्नड़ा लैंग्वेजेस में। आपको बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलेगा। वहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। ये रहा। आज से लगभग 1000 साल पहले ना 981 एडी में गंगावंशी राजा के सेनापति और उनके प्रधानमंत्री चामुंडा राय अपने माता को भगवान बाहुबली के दर्शन कराने के लिए बुधानपुर की तरफ निकलते हैं। तो इस यात्रा में उन लोगों ने एक रात कालाप्पू यानी आज का जो श्रवण बेलागोला है वहाँ पे रुकते हैं ना। तो उसी रात को उनके माताजी को एक ड्रीम आता है जिसमें कुष्मांडिनी देवी उनसे कहती है कि छोटा पहाड़ चंद्रगिरी से बड़े पहाड़ वृंदागिरी की तरफ अगर बाण चलाया जाता है तो उसमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। अगले सुबह वैसे करने पे चामुंडा राय को वृंदागिरी पर्वत पे बाहुबली का एक विशाल रेखांचित मिलता है ना। तो वो जल्दी से शिल्पकारों को बुला के वृंदागिरी पर्वत के एक विशाल पत्थर को तराश के भगवान बाहुबली का एक प्रतिमा निर्माण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 12 साल लगा था प्रतिमा को बनाने के लिए ना। ये वाला जो टेम्पल है ना वो 469 फीट ऊपर है, मतलब ज़मीन से ना। भाई साहब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी चलेंगे अंदर। मैं एक्चुअली 2019 में भी यहाँ पे आया था अपने 2 दोस्तों के साथ। मैं ट्राई करता हूँ अगर उस टाइम का कुछ फ़ोटो मिलता है मुझे मैं पोस्ट कर दूँगा। बट भाई साहब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो सीरियसली देखने के बहुत ही मस्त है। आप अभी अंदर जाएंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चामुंडा राय ने जब
इतना विशाल प्रतिमा बना लिए तो उन्होंने अपने काम पे ना बहुत घमंड आ गया था उनको। तो उन्होंने सोचा कि इस विशाल प्रतिमा का मस्तकाभिषेक करते हैं। तो उन्होंने 1008 कलश भर के जल, दूध, शुगर केन जूस और चंदन आदि इससे अभिषेक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उनके 1000 कोशिशों के बाद भी ना जो द्रव्य है वो भगवान बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे मस्तकाभिषेक भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तभी कुष्मांडिनी देवी एक वृद्ध महिला के रूप में आते हैं और अपने हाथ में एक छोटा लोटा लेके उसमें दूध भर के भगवान का अभिषेक करते हैं। तो उनके अभिषेक करने पे भगवान का मस्तकाभिषेक पूरा होता है। तो ये देख के चामुंडा राय का जो घमंड था वो टूट गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई काम करो ना तो अपने आप पे ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान अपने मर्जी से कर रहे हैं। हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने भगवान के लिए ये कर दिया वो कर दिया। यार हम लोग कौन होते हैं भगवान के लिए कुछ करने वाले? वही है जो हमारे लिए कुछ करते हैं। तो गाइस ये रहा शॉर्ट वीडियो ना गोमटेश्वरा बाहुबली का वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू। ये रहा यार, सीरियसली मतलब इतना ऊपर है ना, और अंदर जाके भी मैं उतना ज़्यादा कुछ खास बात नहीं किया, मन नहीं कर रहा था बात करने का। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अंदर बैठे थोड़ा ध्यान व्यान करने का कोशिश किया। उन लोगों ने ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। हम लोग थोड़ा टाइम बैठे, थोड़ा ध्यान किया, उसके बाद अभी चलेंगे फिर से वापस। अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock और हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा घर पहुंचने के लिए ना। 3 बजे से तो शाम 6 बजे तक हम लोग शायद घर पहुंच जाएंगे। तो बस हाँ, जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना। तो बस आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरी जगह पे, कुछ दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए